नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका निरंतर सपोर्ट और स्नेह ऐसा ही बना रहे, यही मैं अपेक्षा करती हूँ, ताकि मुझे निरंतर नए नए वीडियो आपके लिए बनाने की ऊर्जा मिलती रहे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्रौपदी भी सभी पांडवों के साथ जुआ खेलने का आमंत्रण मिलने पर क्यों गई। उसका वहां दुष्ट दुर्योधन द्वारा वस्त्रहरण हुआ था। उस समय वह एक एक व्यक्ति के चेहरे के भाव को देखकर द्रौपदी सब कुछ समझ रही थी कि किसके मन में क्या चल रहा है। तब द्रौपदी ने साहस किया था, बूढ़े भीष्म को पूछा था, क्या यही धर्म है? भीम के अतिरिक्त सभी पांडव चुपचाप देख रहे थे। तब द्रौपदी सोच रही थी कि पत्नी को कोई दूसरा छुए, उसे देखते हुए बैठे रहना क्या कायरता नहीं। अर्जुन ने धर्म की बात कर भीम को चुप करा दिया था। उस समय अर्जुन बड़ा स्वामी भक्त बनकर भाई के कार्य का समर्थन कर रहा था। तभी वहां बैठा कर्ण बोला था, अब तुम समस्त भाई राज्य को हराकर दास बन गए हो। अब तुम अपने किरीट, भुजबंद, अनंत, कंठहार आदि उतार कर साधारण वस्त्र पहनो। कर्ण से यह सुनते ही धर्मराज ने अपना किरीट को उतारकर पासे के सामने रख दिया। किरीट उतरे सिर से कंठहार उतरना भी सरल हो गया था। भुजबंद, अनंत आदि उतारकर सामान्य व्यक्ति का वेश धारण कर लिया गया था। वह अब कौरवों का दास बन गया था और पहले की भांति सिर नीचा करके बैठ गया। अर्जुन ने भी बड़े भाई का अनुसरण किया। भाई का अनुगामी बनने में ही उसने अपनी वीरता दिखाई। नकुल, सहदेव ने भी सब कुछ उतार दिया, पर जब भीम की किरीट निकालने की बारी आई, उसने ऊपर हाथ करके किरीट निकाल रहा था, तब द्रौपदी के दिल में आग सी लग गई। वास्तव में भीम में सही बात का ज्ञान था। भरी सभा में दुष्टों द्वारा द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे, तब भीम का साहस और क्रोध उमड़ पड़ा था। बाकी चारों तो कायरों की तरह सिर नीचा कर बैठे थे। तब द्रौपदी ने कहा था, मैं इन कायरों की पत्नी नहीं हूँ, मैं द्रुपद राज की बेटी हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। खबरदार, वे अपनी सेना सहित आकर अपने बेटी को दासी बनाने वाले महलों को धाराशाही करके उन पर हल चलवा देंगे, जंगल बनाकर चले जाएंगे, मेरे पिता और मेरे भाई। तब दुर्योधन ने कहा था, तेरे बाप के हाथ पांव बांधकर अपने आचार्य के पलंग से बांध दिया था। पता है, ज्यादा प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुझे दासी नहीं पुकारूंगा, रानी ही कहूंगा। आ, मेरी गोद में बैठ जा। भीम ने कहा था, बांधने वाला तू नहीं, अर्जुन था, वही अर्जुन जो अब तेरा शत्रु है। तब मेरा भाई छोटा था, अब मेरा भाई सेनापति है, युवराज है, इतना समझ ले। हाँ, उस समय दुशासन ने कहा था, भैया, यह पांचाल सदा से कुरुओं को डराते ही आ रहे हैं। हम लोगों के शक्तिशाली हो जाने के बाद से उनका धमकाना कम हो गया है और ये अपने पिता के घराने की पुरानी धमकी देकर हमें डरा रहे हैं। इससे क्या डरना? तब कर्ण ही बोला था, डरना क्या, खींच ले, मैं देख लूंगा। तब द्रौपदी ने सोचा, घर के कुत्तों की मदद गली के कुत्ते भी करते हैं। द्रौपदी ने भी साहस कर कहा, केवल मेरे पिता और भाई की ही बात मत करना। अरे कुत्तों, हमारे राजसूय यज्ञ में जिसे सबने सर्वसम्मति से प्रथम स्थान दिया था और उसका विरोध करने के कारण जिसने शिशुपाल की गर्दन ही उड़ा दी थी, उसे जानते हो ना, वह कौन है? उसे भी खबर पहुंच जाएगी, वह भी आ जाएगा और तुम्हारी खबर लेने। मैं समझ गई हूँ, ये पांचों पति केवल पंड है, पर मेरे पिता भाई षंड नहीं। यादवों का कृष्ण भी मेरा भाई है, तुम सबका मान मर्दन करने की शक्ति रखता है। वह द्वारका की सेना लेकर चढ़ जाएगा, दक्षिण से पांचाल सेना आएगी, इस हस्तिनापुर को खोद कर यहाँ गंगा का पानी बहाकर जंगल उगा देगी, होश में रहो। बाद में सब डर गए। तभी दुर्योधन का मुख
काला पड़ गया था। तक्षण भीम उठकर गरज पड़ा, हे दुशासन, तूने मेरी पत्नी को छुआ है। तुझे पछाड़कर चित्त करके तेरी पसलियां तोड़कर तेरा खून न पीऊं तो मेरा नाम भीम नहीं। इस बात पर सारी सभा कांप उठी। वह कैसा रौद्र कंठ स्वर था। यह भीम की आवाज सभा के भीतर बाहर औरतों के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। तब दुशासन की मां दौड़ी हुई आई थी। सभा में आंखें रहने पर भी अंधी बनी वह दासियों का हाथ पकड़कर आ पहुंची थी। भीम के गर्जन से वहां की हवा भी बदल गई थी। हतप्रद ऊँघते बूढ़े की मंद बुद्धि भी ठिकाने पर आ गई थी। विदुर ने दुर्योधन को नीति का उपदेश देना शुरू कर दिया था। वह भी कैसी नीति? जुआ क्षत्रिय के लिए उचित है, पर उसकी अति नहीं होनी चाहिए। छल से खेलना अधर्म है। यह उपदेश उनका न इधर का था न उधर का। कृष्ण की भांति उसमें दृढ़ता नहीं थी। वैसे तो विदुर बड़ा धर्मात्मा था, पर उसी के हाथ तो जुए का आमंत्रण इंद्रप्रस्थ आया था ना। पर वह दुर्योधन और उसके साथियों का निहित उद्देश्य नहीं जानता था। द्रौपदी सोचती है उसमें दोष को समझने का ज्ञान नहीं था, परंतु बूढ़ा भले स्वभाव का है। दुर्योधन भी बहुत डर गया था और तुरंत बड़ी चतुराई से कहने लगा, सुंदरी, तुम्हारा अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर यह बताओ कि दासी को दासी के रूप में ही रहना चाहिए या नहीं? तुम्हारे घर में तुम्हारी दासियां इस तरह व्यवहार करती है तो तुम चुप रहोगी? धर्मराज भाइयों को तो दांव पर लगाकर हार गया। तुम्हें इस प्रकार दांव पर लगाने का अधिकार उसे है कि नहीं? तुम भी बताओ। अगर हाँ कहती हो तो हमारी दासी बन जाओ। दुर्योधन के बातों का अर्थ समझने में द्रौपदी को बहुत देर लगी। दुशासन अब द्रौपदी का आंचल छोड़कर खड़ा था। पूर्ण रूप से जाल में फंसे हरिण की तरह द्रौपदी की दशा थी। धर्मनिष्ठा के गर्व में दुर्योधन इन पांचों की ओर मुड़कर बोला, भीम, खाकर खटिया कर चिल्लाने से क्या धर्म की सुरक्षा समझ में आ जाती है? जैसे द्रौपदी से पूछा है वैसे ही तुमसे भी पूछता हूँ, उत्तर दो। तुम्हें दांव पर लगाने का अधिकार तुम्हारे बड़े भाई को था या नहीं? यदि हाँ, तो दास को स्वामी के सम्मुख चिल्लाने का अधिकार नहीं। तुम जिसे गर्व से इंद्रप्रस्थ कहते हो, वह खांडव प्रस्थ भी मेरा ही हो गया। भीम को मानो बंधन में डाल दिया गया हो। वह भी वीर की भांति खड़े। भीम ने फिर गर्दन झुका ली। अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी दुर्योधन ने वही प्रश्न किया और कहा कि आप सबको मेरा दास बनकर रहना होगा। मैंने अपने राज्य में कभी किसी दास को खाने और कपड़े की कमी नहीं होने दी, किसी से भी निर्दयता नहीं की। यहाँ सुख की कोई कमी नहीं है। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इसके अगले कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।